युवक उदास होकर, भगवान अब मुझसे नहीं होगा। मैंने कोशिश की, मेहनत की, पर हर बार हार गया। लोग हंसते हैं मुझ पर, कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं। धीरे धीरे आंसू गिरते हैं, हवा में हल्की सरसराहट। तभी पास से गुजरते हुए एक वृद्ध भिक्षु रुकते हैं, वे गौतम बुद्ध हैं। बुद्ध मुस्कुराते हुए, पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? युवक, भगवान, मैंने बहुत कोशिश की, पर बार बार असफल हो गया। अब मैं निराश हो चुका हूँ। बुद्ध, निराशा केवल मन की एक छाया है। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, पर सूरज बुझता नहीं, बस दिखाई नहीं देता। युवक, लेकिन मेरे अंदर कोई रोशनी नहीं बची, प्रभु। बुद्ध, रोशनी बुझ नहीं सकती, पुत्र। वह केवल तुम्हारे दुख के पर्दे के पीछे छिपी है। तुम्हें बस शांत बैठकर अपनी सांस को देखना होगा, अपने मन को सुनना होगा। बुद्ध धीरे स्वर में, आंखें बंद करो, सांसों को महसूस करो। हर सांस के साथ अपने दुख को बह जाने दो, हर श्वास के साथ शांति को भीतर आने दो। धीरे धीरे वातावरण शांत हो जाता है। बुद्ध, अब बताओ, तुम्हारा मन कैसा है? युवक धीरे स्वर में, शांत है, कुछ हल्का महसूस हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराकर, यही पहला कदम है मुक्ति की ओर। जब मन शांत होता है तभी समाधान दिखता है। और याद रखो, निराशा तभी आती है जब तुम परिणाम पर ध्यान देते हो। शांति तब आती है जब तुम कर्म पर ध्यान देते हो। युवक, भगवान, मैं समझ गया। अब मैं भागूंगा नहीं, शांत बैठकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा। बुद्ध मृदु स्वर में, याद रखो, शांति में ही शक्ति है। दुनिया जीतने वाला नहीं, अपने मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है। ग्रेटर दैन, निराश मत हो, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है। युवक, भगवान, कल रात जब मैं ध्यान में बैठा तो मन बार बार भटकता रहा। बीते दुख, अपमान, हार सब सामने आ गए। क्या यही दुख की जड़ है? बुद्ध शांत स्वर में, हाँ पुत्र, यही दुख की जड़ है। दुख किसी घटना में नहीं, बल्कि उस घटना को पकड़कर बैठ जाने में है। युवक, मतलब? बुद्ध, मान लो किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा कहा। वह शब्द हवा में खो जाते हैं, पर तुम उन्हें अपने मन में बार बार दोहराते हो। यही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। बुद्ध, देखो इस कांटे को, अगर ये तुम्हारे पैर में चुभ जाए तो तुरंत निकाल दो, यही बुद्धि है। लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दो, बार बार छूते रहो, सोचो ये क्यों हुआ, तो घाव बड़ा हो जाएगा। युवक, मतलब हमें बातों को पकड़कर नहीं रखना चाहिए। बुद्ध, सही कहा पुत्र, जो बीत गया उसे जाने दो। जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो अभी है उसी में जियो। युवक, लेकिन प्रभु, जब लोग हमें बार बार दुख देते हैं तो कैसे शांत रहें? बुद्ध मुस्कुराते हुए, जब कोई तुम्हें आग का गोला फेंके तो क्या तुम उसे पकड़ लोगे? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें पता है वह जलाएगा। फिर शब्दों की आग क्यों पकड़ते हो? युवक आंखें बंद करके, अब समझ आया, दुख बाहरी नहीं, भीतर से उठता है, मेरे ही विचारों से। बुद्ध, सही कहा, विचार ही बीज है। शांति बोओगे तो शांति उगेगी, क्रोध बोओगे तो दुख उगेगा। बुद्ध धीरे स्वर में, पुत्र, जब मन तुम्हें खींचे तो बस उसे देखो, जैसे कोई बादल गुजर रहा हो। उससे मत लड़ो, बस साक्षी बनो। युवक, साक्षी बनो मतलब देखने वाला बनो, न कि सोच में डूबने वाला। बुद्ध प्रसन्न होकर, यही जागृति है। और जब जागृति आती है, दुख वैसे ही मिटता है जैसे सूरज आने पर अंधकार। ग्रेटर दैन, मन को जीत लो, संसार अपने आप जीत जाओगे। युवक, भगवान, मैंने आपकी बातें समझी, पर मन फिर भी भटक जाता है। कभी पुराने दुख याद आ जाते हैं, कभी भविष्य की चिंता सताती है। क्या मन को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव है? बुद्ध मुस्कुराकर, हाँ पुत्र, संभव है। लेकिन याद रखो, मन को बल से नहीं, समझ से जीता जाता है। बुद्ध, इस नदी को देखो, अगर तुम इसे रोकने की कोशिश करो तो यह उफान मारकर बह जाएगी। पर अगर तुम किनारे पर बैठकर इसे देखने लगो तो ये तुम्हें शांति देने लगेगी। युवक, मतलब हमें अपने विचारों को रोकना नहीं चाहिए। बुद्ध, हाँ, विचारों से लड़ो मत, बस उन्हें आते जाते देखो। वे जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। यही है मन नियंत्रण की पहली विधि, साक्षी भाव। बुद्ध धीरे स्वर में, अब आंखें बंद करो, सांसों पर ध्यान दो। सांस अंदर जाए, महसूस करो, सांस बाहर आए, उसे भी महसूस करो। बस इतना ही करना है। धीरे धीरे पृष्ठभूमि में गहरी शांति छा जाती है। बुद्ध, मन बीच बीच में भागेगा,
कभी बीते कल में, कभी आने वाले कल में, लेकिन हर बार उसे प्यार से वापस लाओ। सांस पर। यही दूसरी विधि है स्मरण। युवक, भगवान, मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। बुद्ध, क्योंकि अब तुमने मन को अपना दास बना लिया है। पहले तुम उसके गुलाम थे। जब मन तुम्हारे ऊपर हावी हो, तो वह दुख देता है, पर जब तुम मन के स्वामी बनो, तो वही मन तुम्हें शांति देता है। बुद्ध धीरे स्वर में। याद रखो पुत्र, मन वही करता है जो तुम उसे सिखाते हो। अगर तुम रोज उसे शिकायतें सिखाओगे, तो वह शिकायतों में डूबेगा। अगर तुम रोज उसे धन्यवाद सिखाओगे, तो वह आभारी बन जाएगा। युवक मुस्कुराकर, अब समझ आया प्रभु, मन को रोकना नहीं, उसे दिशा देनी होती है। बुद्ध प्रसन्न होकर, सही कहा, यही जागृति का आरंभ है। ग्रेटर दैन, जो अपने मन को जीत लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। कुछ देर मौन के बाद युवक आंखें खोलता है। युवक, भगवान, जब मैं ध्यान करता हूँ, तो कभी बहुत शांति महसूस होती है, कभी मन खाली सा लगता है, जैसे कुछ भी नहीं बचा। क्या यही मुक्ति है? बुद्ध धीरे मुस्कुराते हुए, हाँ पुत्र, वही आरंभ है। मुक्ति का मतलब किसी जगह पहुंचना नहीं, बल्कि अपने भीतर लौट आना है। बुद्ध, इस कटोरी को देखो, अगर इसमें गंदा पानी है, तो जब तक उसे हिलाओगे, पानी गंदला रहेगा, पर अगर उसे शांत रखो, तो गंदगी नीचे बैठ जाती है, और पानी साफ हो जाता है। युवक, मतलब जब मन शांत होता है, तो सब कुछ साफ दिखने लगता है। बुद्ध, बिल्कुल, जब मन स्थिर हो जाता है, तो सत्य स्वयं प्रकट होता है, वहीं से जन्म लेता है सच्चा आनंद। युवक, लेकिन प्रभु, यह आनंद कब तक टिकता है? ध्यान खत्म होते ही मन फिर उलझ जाता है। बुद्ध गंभीर स्वर में, क्योंकि तुम आनंद को पकड़ना चाहते हो, और जो चीज पकड़ी जाती है, वह फिसल जाती है। सच्चा आनंद अनुभव है, वस्तु नहीं। वह तब आता है जब तुम कुछ पाने की इच्छा भी छोड़ देते हो। युवक, तो क्या इच्छा ही दुख का कारण है? बुद्ध, हाँ पुत्र, जहाँ इच्छा खत्म होती है, वहीं मुक्ति आरंभ होती है। बुद्ध, जब तुम अपने भीतर पूरी तरह शांत हो जाते हो, तब न सुख रह जाता है, न दुख, बस एक गहरी संतुलित मौन अवस्था रह जाती है। वही है निर्वाण। युवक आंखों में आंसू लिए, भगवान, अब समझ आया कि जो आनंद बाहर ढूंढता था, वह तो हमेशा मेरे भीतर ही था। बुद्ध मृदु स्वर में, हाँ पुत्र, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। तुम्हारे भीतर ही वह शांति, आनंद और सत्य है। युवक, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे बाहर कुछ पाने की चाह नहीं, बस भीतर की शांति को जीना है। बुद्ध आशीर्वाद देते हुए, जाओ पुत्र, अब तुम मुक्त हो, क्योंकि जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने जीवन का रहस्य पा लिया। ग्रेटर दैन, जो बाहर कुछ खोजता है, वह भटकता है। जो भीतर झांकता है, वह पाता है सच्चा आनंद, सच्ची मुक्ति। युवक, भगवान, ध्यान में तो शांति मिल जाती है, लेकिन जब मैं दुनिया में लौटता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, काम करता हूँ, तो वही पुरानी बेचैनी लौट आती है। मैं इस शांति को स्थायी कैसे बनाऊं? बुद्ध मृदु मुस्कान के साथ, पुत्र, शांति कोई जगह नहीं जहां तुम पहुंच जाओ, ये एक जीने का तरीका है। जैसे तुम सांस लेते हो, वैसे ही तुम्हें शांति जीनी होगी। गांव वाला गुस्से में, तुम लोग बस उपदेश देते हो, दुनिया की समस्याएं उपदेशों से नहीं सुलझती। वह बुद्ध को अपशब्द कहता है। युवक क्रोधित होकर, भगवान, इसे जवाब दीजिए, यह आपका अपमान कर रहा है। बुद्ध शांत स्वर में, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? युवक, देने वाले के पास। बुद्ध, तो फिर यह अपमान भी उसी के पास रहेगा। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। वातावरण शांत हो जाता है। बुद्ध, यही है स्थायी शांति का रहस्य। प्रतिक्रिया मत दो, प्रत्युत्तर दो। भावनाओं के तूफान में बहने के बजाय मन को देखो, समझो, फिर निर्णय लो। बुद्ध, पुत्र, जब कोई तुम्हें क्रोध दे, तब करुणा लौटाओ। जब कोई अपमान दे, तब मौन लौटाओ, क्योंकि जो भीतर शांत है, उसे कोई बाहर से हिला नहीं सकता। युवक, तो शांति बाहर की स्थिति नहीं, भीतर की स्थिति है। बुद्ध प्रसन्न होकर, सही कहा, जब भीतर स्थिरता आती है, तब बाहर का संसार भी सुंदर लगने लगता है। यहाँ तक कि कठिनाइयां भी शिक्षक बन जाती हैं। बुद्ध धीरे स्वर में, याद रखो पुत्र, शांति को टिकाए रखने के 3 सूत्र हैं। 1. स्मरण, हर क्षण जागरूक रहो,
क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। 2. करुणा, दूसरों को वही दो जो तुम अपने लिए चाहते हो। 3. समर्पण, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार लो। युवक आंखों में कृतज्ञता लिए। भगवान, अब समझ गया कि शांति पाने से बड़ा उसे जीना है, हर पल हर सांस में। बुद्ध मृदु स्वर में, जब तक मन में मैं है संघर्ष रहेगा। जब मैं मिट जाता है तो केवल शांति बचती है। धीरे धीरे संगीत धीमा होता है, दृश्य फेड होता है। ग्रेटर दैन शांति बाहर नहीं, भीतर खोजो। मन को जीत लो, संसार अपने आप तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। युवक ने उस दिन से अपने जीवन में शांति, करुणा और जागरूकता को जीना शुरू किया। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह एक साधक था जिसने बुद्ध के वचनों को जीवन बना लिया था।